तो छात्रों अब हम आ चुके हैं प्रश्नावली 2.2 पर। इसका पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जिसके लिए इन्होंने 3 सवाल दिए हैं जिनमें हमें 3 मान रखने हैं। इसमें जो हमें बहुपद दिया है उसमें पहला वाला दिया है x बराबर 0 और दूसरे प्रश्न में दिया है x बराबर -1 और तीसरे में x बराबर 2। तो इस पेज पर हम दो करेंगे, पहला वाला x बराबर 0 और दूसरा x बराबर -1। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दिया है बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, हम करेंगे हल। क्या दिया है यहाँ पर, पहले उतार लेते हैं 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x बराबर हमें 0, मतलब हमें जहां भी x दिखेगा वहां हमें क्या रखना है, 0 रखना है। जैसे 5 और x की जगह पर 0 -4, इन दोनों के बीच में इंटू छुपा होता है, चर और अचर के बीच में, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अब क्या होगा, x का मान क्या है, यहाँ पर 0 है तो 0 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 3। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 5 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो छात्रों कभी भी किसी भी संख्या में आप 0 का गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पर 5 का 0 में गुणा किया तो क्या आया, 0 आया। फिर माइनस, यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी 0 का स्क्वायर मतलब 0 और 0 का 4 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। फिर प्लस में क्या है, 3 है यहाँ पर। फिर आप देखिए 0 माइनस 0 क्या, 0 ही होता है, और यहाँ प्लस 3। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका मान +3 निकल कर आ गया। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा वाला प्रश्न। क्या दिया है इसमें, x बराबर -1। तो हम क्या करेंगे, बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3, इसमें x का मान क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं, 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो चलिए 5 इंटू x का मान क्या है, -1, तो -1 रख दिया। फिर है माइनस x², x का मान क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर, प्लस में क्या है, 3 है। अब आप देखिए 5 का गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5, माइनस का 5। फिर यहाँ है माइनस। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, -1 का स्क्वायर मतलब -1 का गुणा -1 में हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1 एकम 1। तो यहाँ आएगा 1 और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। फिर है प्लस 3, यहाँ -5 और -4 हो गए -9, यहाँ हो गए +3। अब आप देखिए 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, -6। -6 क्यों प्राप्त हो, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। इसका तीसरा सवाल दिया था x बराबर 2, हमें कौन से बहुपद में मान रखना है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो चलिए इसमें हमें क्या करना है, जहां भी x दिखेगा वहां हम 2 रखेंगे। तो x की जगह पर 2 रख दिया। फिर यहाँ 4 इंटू एक्स की जगह पर 2, मतलब 2 का स्क्वायर। फिर प्लस के कितने हैं, 3 है। अब आप देखिए यहाँ 5 दूनी कितने हो गए, यहाँ 10 हो गए। फिर माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 का गुणा 2 बार करना है तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो 2 दूनी 4 प्लस 3। अब आप देखिए यहाँ पर 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 16 प्लस 3 हो गए। अब हम प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ लेंगे, पहले 10 और 3 कितने हो गए, 13। फिर माइनस में क्या है, 16। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, -3 निकल के आएगा। तो चलिए छात्रों इसी के साथ कंप्लीट होता है प्रश्न 1। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। तो छात्रों अब हम आ चुके हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 क्या कहता है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसमें हमें 4 सवाल दिए हैं और दिया है जैसे पहला वाला Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बहुपद दिया है उसमें पहले P0, P1 और P2 रखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। चलिए पहले हम ऐसा कैसा उतार लेते हैं। उतार लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, P0 रखना है। तो चलिए देख लेते हैं, P0 बराबर हमें क्या करना है, जहां भी y दिखेगा वहां हमें 0 रखना है। y² है मतलब 0 का स्क्वायर, फिर -y है मतलब 0 प्लस 1। अब आप देख लेंगे यहाँ 0 का स्क्वायर मतलब 0,
माइनस 0 प्लस 1, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। तो आंसर कितना प्राप्त होगा यहाँ पर? P0 बराबर कितना मिल गया हमें? 1 मिल गया। अब देखते हैं P1 बराबर क्या मिलता है। P1 बराबर बहुपद ये है आपका y स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या रखना है हमें? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह पर 1, फिर प्लस में 1। अब आप देखेंगे यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होता? 1 ही होता, फिर माइनस में क्या है? 1 है, फिर प्लस है। अब आपको पता है अगर सेम संख्या और अपोजिट चिन्ह हो तो संख्या कट जाती है, -1 से प्लस में, क्योंकि इनको हम घटाएंगे तो वैसे भी 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा। तो P1 बराबर हमें 1 ही मिला है। अब देख लेते हैं हम P2 में क्या मिलता है हमें। यहाँ देख लेते हैं P2 बराबर, ये अपना बहुपद है, इसमें मान रखेंगे तो y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस y है, तो यहाँ पर क्या है? 2 है, फिर प्लस 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस के 2 प्लस 1, ये P2 चला आ रहा है हमारा। यहाँ क्या होगा? 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और प्लस का क्या है हमारे पास? 1 है, तो कितना होगा ये? 2 और 1 3 हो गया। तो छात्रों आपने देखा यहाँ पर हमने P0, P1 और P2 का मान यहाँ पर निकाल लिया है। इसी तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन और हैं, चलिए उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। छात्रों अब हम आ चुकी हैं प्रश्न 2 के दूसरे क्वेश्चन पर। देख लेते हैं हमें क्या रखना है यहाँ पर। P बराबर P0 रखना है पहले, फिर P1 और फिर P2। तो यहाँ पर हमें PT बराबर ये हमें बहुपद दिया हुआ है 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे। सेम क्या है? 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी की घात 3। क्या करेंगे? सबसे पहले हमें P0 रखना है, तो P0 रख लिया। जहां भी हमें t दिखाई देगा वहां हम 0 रखेंगे, तो 2 हो गया। यहाँ t की जगह पर 0 आएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले 0 रखना है। फिर यहाँ t स्क्वायर मतलब 0 का। अब यहाँ आ जाइए, क्या दिया है यहाँ पर? 2 और 2 यहाँ पर कितने हो गए? 4 हो गए, प्लस यहाँ क्या हुआ? 2 गुणा में 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर माइनस 2 का क्यूब मतलब क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान दें, 4 प्लस 4 दूनी कितना हो गया? 8, और माइनस के 8। अब आपको पता है सेम संख्या अपोजिट चिन्ह, तो क्या हुआ? ये कट गए, +8 से -8। तो P2 तो छात्रों यहाँ पर हमने क्या किया है? P2 का मान निकाल लिया है। कितना आया यहाँ पर? 4 आया है। इस तरीके से हमने इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलिए देख लेते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन हमें क्या करना है? बहुपद में P0, P1 और P2 रखना है। बहुपद हमें दिया है ये x3, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है? Px बराबर x3। हमें क्या करना है? पहले x की जगह पे 0 रखना है, फिर 1 रखेंगे, फिर 2। हमें तीनों मान निकाल लेंगे। सबसे पहले हम P0 रख रहे हैं, x की जगह पर हम क्या रखेंगे? मतलब 0, तो 0 की घात 3। तो कितना हो जाएगा? P0, 0 की घात कितनी भी लगा दो आएगा 0 ही। तो P0 बराबर हमें 0 मिल चुका है। अब हम क्या रखेंगे? P1, P1 बराबर x की घात 3 मतलब 1 की घात 3। अब आपको पता है 1 पे कितनी भी घात चढ़ा देंगे हम प्लस में तो क्या होगी? 1 ही आता है, क्योंकि 1 कम 1, 1 कम 1, 1 कम 1, जितनी भी करते जाएंगे तो 1 ही आएगा। अब हम यहाँ पर रख लेते हैं P2। P2 बराबर क्या? x की घात 3 मतलब 2 की घात 3। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 मतलब 2 का गुणा 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो P2 बराबर कितना होगा? यहाँ पर हमें 8 मिल गया है। इसी के साथ हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलिए चलते हैं इसी के चौथे क्वेश्चन पर। अब हम आ चुके हैं प्रश्न 2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें भी हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? x की जगह पर क्या रखेंगे? पहले 0, फिर 1 और फिर 2। चलिए कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। सबसे पहले हम वैसा का वैसा उतार लेंगे जैसा क्वेश्चन दिया है, x-1 x+1। अब हमें क्या करना है? x की जगह पर पहले क्या रखना है? 0 रखना है। चलिए, तो जहां भी हमें x दिखेगा वहां हम 0 रखेंगे, मतलब 0 - 1 और 0 + 1 हो गया। यहाँ P0 बराबर क्या होगा? 0 में से 1 -1 घटाएंगे तो -1 ही बचेगा, और यहाँ क्या बचा? 0 + 1 मतलब 1 बचा।
अब आप देखेंगे यहाँ पर -1 का गुणा +1 में करेंगे तो एक एकम कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, पर काहे का होगा, माइनस का होगा। तो P0 का मान कितना मिल गया हमें, 1 मिल गया माइनस में। अब हम P1 का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, हमें x की जगह पर 1 रखना है, तो x की जगह पर हम 1 रख देंगे, तो 1 - 1 और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 1। अब आप यहाँ देख लीजिए, 1 - 1 मतलब 0, एक में से एक को घटाएंगे तो 0 बचेगा, और एक में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब आपको पता है 2 का 0 में किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो P1 बराबर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। चलिए देख लेते हैं P2 का मान क्या निकलेगा। यहाँ पर P2 बराबर हमें जहां भी x दिखाई देगा वहां हम P2 रख देंगे, तो यहाँ P2 रख दिया, तो x की जगह पर क्या आ गया, 2 - 1, और इस x की जगह पर क्या होगा, 2 + 1। अब आप यहाँ पर देखेंगे 2 - 1, 2 में से एक को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 2 में एक को जोड़ देंगे तो 3 आएगा, और इन दोनों के बीच में छुपा है गुणा, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 आएगा। तो P2 का मान कितना निकलेगा, यहाँ पर 3 निकल आया। तो छात्रों इसी के साथ होता है प्रश्न 2 आपका कंप्लीट। इसमें कुल आपके 4 क्वेश्चन थे जो कि हमने कर लिए हैं। चलिए चलते हैं हम इस प्रश्नावली के प्रश्न 3 पर। छात्रों अब हम आ चुके हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 क्या कहता है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हमारा dx में जो बहुपद दिया है उसमें हमें मान यहाँ पर जैसे दिया है x बराबर -1/3, और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, x बराबर 4/5। हमें इसका मान इस बहुपद में रखना पड़ेगा, और अगर इसका आंसर 0 निकल के आता है तो हम कह सकते हैं कि संगत बहुपद के क्या है, शून्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम पहला वाला प्रश्न, इसको करते हैं सॉल्व। क्या दिया है, px बराबर हमें दिया है 3x + 1। इसमें हमें क्या रखना है, x बराबर -1/3 हमें यहाँ पर क्या रखना है, इसका मान रखना है। तो चलिए जहां भी हमें x दिखेगा वहां पर हम क्या रख देंगे, -1/3। तो -1/3 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 3 गुणा x का मान क्या है, -1/3, तो ये रख लिया, फिर क्या है, +1 है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ऊपर नीचे क्रॉस इनटू में यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 कट जाएंगे, है ना। फिर क्या बचा, यहाँ -1 बचा, यहाँ +1 बचा। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होगा कि -1 से +1 भी कट जाएंगे, क्योंकि सेम संख्या अपोजिट चिन्ह। जब कुछ नहीं बचा यहाँ तो कितना बचा, यहाँ पर 0 बचा। जब 0 बचा तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इतनी सी लाइन लिखना है, क्या लिख देंगे, संगत बहुपद के शून्यक हैं, बस। अब हम देख लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर कि x बराबर 5x - 5, इसमें हमें क्या मान रखना है, x बराबर 4/5 रखना है। तो चलिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम वैसा का वैसा उतार लेंगे, px बराबर क्या दिया है, 5x - 5। अब हमें क्या रखना है, x का मान 4/5 रखना है। तो चलिए 4/5 रख लेते हैं, x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4/5। तो x का मान कितना, 4/5 है, और माइनस में पाई है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ऊपर नीचे क्रॉस इनटू में 5 से 5 यहाँ पर कट चुके हैं। कितने बार में, एक बार में कटते हैं, आपको पता ही है। फिर यहाँ कितना आया, 4 - पाई आया। अब इसको हम आगे क्या नहीं कर सकते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ है, और 0 प्राप्त होता तो संगत बहुपद के शून्यक होते। क्योंकि यहाँ पर हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, नहीं है। तो चलिए इसके हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। करते हैं हम बाकी के क्वेश्चन। इसमें कुल आपके 8 क्वेश्चन है, जिनमें से 2 हमने कर लिए हैं। चलिए बाकी के 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। छात्रों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि x बराबर x² - 1, और इसमें हमें पहले x बराबर 1 रखना होगा, फिर x बराबर -1 रखना होगा। चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
पहले हम इसका बहुपद वैसा का वैसा उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन। सबसे पहले हमें P1 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा P1। एक्स की जगह पर क्या रखना है हमें 1, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब आप यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर मतलब 1 एकम 1 और माइनस का 1। अब क्या अपोजिट चिन्ह माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह आपस में क्या होगा कैंसिल होगा, यहाँ से हमें 0 मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो शून्य हो गया है ना। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, क्या रखेंगे P -1 रखेंगे। जहाँ भी हमें x दिखेगा वहां हम -1 रखेंगे, तो हमने -1 का स्क्वायर कर लिया, -1 हमें दिया हुआ है। फिर क्या है यहाँ पर -1 का स्क्वायर मतलब -1 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 एकम 1 आएगा और -1 हमें दिया हुआ है। तो देखिए 1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। हमें P -1 बराबर भी 0 प्राप्त हो गया, तो ये क्या है, ये भी शून्य है। हमें दोनों ही मान रखने में हमें शून्य यहाँ पर प्राप्त हो गया है। चलिए देख लेते हैं हम इसका चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, चलिए लिख लेते हैं। तो छात्रों चौथा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। इसमें हमें पहले -1 रखना फिर 2 रखना है। तो चलिए देख लेते हैं, पी एक्स बराबर पहले हम वैसे का वैसा उतार लेते हैं जिसमें हमें मान रखना है। अब हमें इसमें क्या रखना पड़ेगा, पहले -1 दिया है तो -1 रखेंगे, मतलब हमें जहां भी x दिखेगा वहां हम -1 रखेंगे। तो यहाँ x प्लस 1 है तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ x -2 है तो -1 -2 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 1 आपस में कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या 0, और यहाँ -1 और -2 माइनस माइनस प्लस जोड़ने पर -2 और 1 3। अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में छुपा होता है गुणा का निशान, तो यहाँ -3 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये तो शून्य है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमें 0 प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या रखेंगे, P यहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक है, यहाँ मान P 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 + 1 यहाँ हो गया 2 - 2। अब आप यहाँ ध्यान देंगे तो क्या होगा, 2 और 1 को जोड़ दो तो 3 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 2 को घटा दो तो 0 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में छुपा होता है गुणा का निशान। तो किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या हो गया, ये शून्य हो गया। तो इसी के साथ आपका ये चौथा वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए छात्रों प्रश्न 3 के बाकी के बचे ये क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और फिर कॉमा एक्स बराबर 0, मतलब हमें एक्स की जगह पर 0 रख के देखना पड़ेगा कि शून्य आता है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, पी एक्स तो यहाँ क्या रखना है, हमें 0 रखना है बराबर 0 का स्क्वायर। तो पी 0 बराबर आपको पता है 0 का स्क्वायर मतलब 0, 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये क्या है आपका संगत बहुपद का शून्य है। ये हो चुका है। अब हम देख लेते हैं इसका छठा क्वेश्चन क्या दिया है, पी एक्स बराबर हमें दिया है एल एक्स प्लस एम और हमें एक्स बराबर -m अपॉन एल रखना पड़ेगा। तो x की जगह पर हम -1 बटे में l रखते हैं, बराबर में दिया एल एक्स प्लस एम। एल का मान क्या है यहाँ, एक्स का मान क्या है यहाँ पर -m बटे l, तो l इंटू एक्स का मान -m बटे l और प्लस में दिया है m। अब आपको पता है कि क्रॉस इंटू में ऊपर नीचे l से l कैंसिल, -m प्लस m। अब आपको यहाँ भी दिख रहा हो सेम m दिख रहे हैं और प्लस माइनस में, तो ये कट जाएंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होगा कितना, 0 प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया, संगत बहुपद का शून्यक है। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका छठवां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, कि x बराबर 3x स्क्वायर -1 और यहाँ पर हमें x बराबर पहले -1 अपॉन √3 रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 2 अपॉन √3। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया है px बराबर 3x स्क्वायर -1। सबसे पहले हमें क्या रखना है,
1/√3। तो चलिए देखिए क्या रखना है, -1/√3। तो 3 इंटू एक्स का मान क्या करेंगे, पहले -1/√3 का स्क्वायर, बराबर में क्या दिया है, 1 दिया है। अब आप यहां से ध्यान देंगे क्या होगा, इन दोनों पे स्क्वायर है तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर √3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, यहाँ पर √3 का स्क्वायर √9 होगा और 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। और यहाँ पर हमें माइनस में 1 दिया है तो -1, ऊपर नीचे क्रॉस में 3 से 3 कैंसिल, यहाँ मिला हमें -1। तो जब -1 हमें यहाँ पर मिल रहा है तो ये बहुपद का शून्यक नहीं है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, छोटी सी जगह बची है यहाँ पर, तो यहाँ हम देख लेते हैं 2/√3 इसका शून्यक है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ भी क्या है, p 2/√3 बराबर 3 इंटू एक्स का मान क्या दिया, √3 इसका स्क्वायर माइनस में 1। अब आप यहाँ ध्यान देंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, √3 का स्क्वायर √9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर नीचे 4 -1, तो कितना आ गया यहाँ पर 4 -1 3 आ गया। तो ये क्या है, दोनों ही स्थितियों में बहुपद के शून्यक नहीं है, तो अपन लिख देंगे बहुपद के शून्यक नहीं है ना। दोनों दो दिए थे ना यहाँ पर मान, तो दोनों बहुपद के शून्यक नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम इस प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन। क्या दिया, x बराबर 2x प्लस 1, इसमें हमें x बराबर क्या रखना है, 1/2 रखना है। कितना रखना है, 1/2। तो चलिए इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं कि x बराबर 2x प्लस 1 हमें रखना है 1/2। तो जहां x दिखेगा वहां हम 1/2 रख देंगे, प्लस 1, ऊपर नीचे क्रॉस में 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला, 1 मिला। तो क्या दिया हुआ, ये क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है क्योंकि हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो चलिए लिख देते हैं संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। तो चलिए छात्रों, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा प्रश्न 3। अब हम चलते हैं इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न 4 तक। छात्रों अब हम आ चुके हैं हमारे आखिरी प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 क्या कहता है, प्रश्न 4 कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद दिए हुए हैं, इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो पहला दिया है, हम करते हैं इसको हल। क्या दिया है, x बराबर x प्लस 5। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो x प्लस 5 दिया है, x प्लस 5 के बराबर में हम 0 लिखते हैं क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। जब भी आपको बहुपद का शून्यक ज्ञात करना रहेगा आप उस बहुपद को यहाँ लिखेंगे और बराबर में 0 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। यहाँ से x का मान निकालना है तो जो यहाँ पे प्लस में 5 दिए इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर का नियम क्या कहता है, जब भी संख्या बराबर के इस तरफ या उस तरफ जाती है तो क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर x का मान कितना निकल के आ गया, यहाँ पर -5 निकल के आ गया। अब हम देख लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, x -5 दिया, इसके बराबर में भी 0 रखेंगे। फिर क्या करेंगे, हमें x का मान चाहिए तो -5 का पक्षांतर होगा, तो माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया, इसका 5 निकल के आ गया। अब देख लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दिया है क्या, 2x प्लस 5 बराबर 0 रख लेंगे। अब हमें x का मान चाहिए तो सबसे पहले हम 5 का क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम, इंटू वाली संख्या बटे में जाएगी, बटे में क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर x का मान -5/2 निकल कर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका चौथा वाला सवाल क्या है, px बराबर 3x - 2, इसका शून्यक निकाल लेंगे हम। 3x - 2 बराबर 0, x का मान चाहिए तो 3x अपने पास रखेंगे, -2 का पक्षांतर तो प्लस का हो जाएगा। फिर इंटू वाली संख्या बटे में आ जाएगी, कितने आ जाएंगे बटे में, 3 आ जाएंगे। तो इसका आंसर 2/3 निकल आएगा। अब हम देखते हैं पांचवा वाला। पांचवा क्या है, px बराबर 3x,
तो 3x के बराबर में हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इंटू वाली संख्या बटे में जाएगी, 0 में 3, 3 का 0 में आप भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना निकल गया, 0। अब देख लेते हैं छठा वाला क्या है, px बराबर ax कॉमा a बराबर नहीं 0 के। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, ax बराबर में 0 रखेंगे, क्या करेंगे, x का मान चाहिए तो इन दोनों के बीच में छुपा इंटू, इंटू वाली संख्या कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी, a बटे में 0। तो x का मान कितना निकल के आया, किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो छठे का क्या आ गया आंसर, x बराबर 0 आ गया। चलिए इसके एक क्वेश्चन और बचा हुआ है प्रश्न 4 का, वो और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए छात्रों हम आ चुके हैं इस चौथे प्रश्न के आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, हमें भी इसका शून्यक निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। क्या दिया हमें, सी एक्स प्लस डी बराबर में क्या मानते हैं हम, 0 मानते हैं। हमें किसका मान चाहिए, एक्स का। तो जो बिना एक्स वाला है प्लस में, इसका हम पक्षांतर कर देंगे, सी एक्स प्लस का डी इस तरफ आएगा तो माइनस का डी हो जाएगा, और यहाँ दोनों के बीच में छुपा है इंटू, इंटू वाली संख्या बटे में, मतलब बटे में आ गए सी। तो इसका ये शून्य क्या निकल के आ गया, माइनस डी अपॉन सी। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ छात्रों हमारी कंप्लीट होती है प्रश्नावली 2.2।